नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से कुछ टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल का यूज़ किस लिए किया जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? तो उसका यूज़ किया जाता है एब्जॉर्बिंग लाइट, यानी ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन का जो डाइजेस्ट होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड के अंदर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड हो जाता है किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है आपका? क्लोरोफिल होता है। तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, उनको क्या बोलते हैं? जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ सरफेस के ऊपर, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन होती है कैटाबोलिक, पैराबोलिक, एम्फीबोलिक और फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल होगा क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज ए फंक्शन परफॉर्म्ड बाई। जो स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोज कराने के लिए कौन करता है? ओपन और क्लोज कौन करता है? गार्ड सेल, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो क्या होता है? नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन अमीबा आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक जो एक्सटेंशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। बाइल जूस इज क्रिएटेड बाई। बाइल जूस जो होता है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाइल जूस बाल ग्लैंडर के अंदर होता है जो कि लीवर के ऊपर प्रेजेंट, तो लीवर क्या करता है? उसको क्रिएट करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में विच ऑफ जूस इज क्रिएटेड बाई पैनक्रियाज। किस जूस के द्वारा विच ऑफ द जूस इज क्रिएटेड बाई पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के द्वारा कौन सा जूस क्रिएट किया जाता है? तो देखिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बाइल जूस लीवर के द्वारा। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों किए जाते हैं, यानी ऑप्शन ये भी होगा ये भी, यानी ऑप्शन दोनों आ जाएंगे, यानी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? C6H12O6। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी वाला हो जाएगा। ऊपर जो ए में दे रखा वो होता है किसका? सुक्रोज का, और सी में इथेनॉल का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। ए पेयर ऑफ ऑर्गन यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इज कोल्ड। किसके लिए क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंग्स। लंग क्या होते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर और यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप कंटेन्स सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग, द फंक्शन ऑफ दिस रिंग इज टू। तो इसका काम जो होता है वो होता है प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को कोलैप्स से बचाने के लिए इसका यूज होता है। तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एल्वियोली आर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो एल्वियोली जो होती है आपकी वो इपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आएगा। डी क्या होगा आपका? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। पार्ट ऑफ द माउथ विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया व्हाइल स्वेलिंग। स्वेलिंग जब खाना मतलब चबाते हैं तो क्या करता है? ट्रैकिया के अंदर एंट्री करने से रोकता है। तो कौन होता है वो? उसका नाम होता है एपिग्लोटिस। तो यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में वॉइस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो लिरिंक्स जो होता है ये क्या होता है? एक वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में फिरिंक्स ओपन इनटू ओशियोफेगस वही लिरिंक्स ओपन इनटू ग्लोटिस। इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग जो होती है वो क्या होती है? एल्वियोली। एल्वियोली होती है। अगर आपसे ब्रेन की पूछा जाए तो उसकी क्या होती है? न्यूरॉन होती है, नर्व सेल होती है। तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। और
किडनी की पूछी जाए तो क्या नेफ्रॉन होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय, किसके द्वारा सेपरेट होती है। तो देखिए किसके द्वारा होती है, एट्रियम, ये सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 आर एट्रियम और 2 आर क्या होते हैं, वेंट्रिकल, क्या होते हैं, वेंट्रिकल। तो ऑप्शन ए आपका क्या होते हैं, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिल लेफ्ट एट्रियम रिसीव, तो लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू, कार्डियक टिश्यू जो होता है वो किस टाइप का टिश्यू होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मस्कुलर, नर्वस, ग्लैंडुलर और कनेक्टिव। तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए राइट हो जाएगा, यानी मस्कुलर टाइप का टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट बीट्स इन ए मिनट, तो 1 मिनट में कितनी बार बीट्स करता है, 72, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि द प्रेशर इनसाइड ए ब्लड वेसल इन mm ऑफ Hg, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा 120/80, यानी मैक्सिमम और ये मिनिमम, ठीक है। तो देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो हम उसको बोलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, यानी ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन बोलते हैं उसको, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, ईच किडनी में, प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स की संख्या होती है, तो वो नेफ्रॉन्स की संख्या होती है 1 मिलियन, याद रखना, इसको पूछा जाता है कई बार, 1 मिलियन क्या होती है ईच किडनी में नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 में पूछा गया द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है हमारा वो एक पेयर ऑफ किडनी, क्या बोलते हैं उसको, पेयर ऑफ किडनी, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। रॉ मटेरियल यूज इन एट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट जो होता है वो किसकी सहायता से अपना यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो उसको जरूरत होती है रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके अलावा बाकी ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में द ग्रीन पिगमेंट यूज इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्लोरोफिल इज मेनली लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो क्लोरोफिल जो होता है वो किस पार्ट में लोकेटेड होता है, वो किस में होता है, लीफ में होता है, ग्रीन लीफ, इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल में जो होता है वो मेटल प्रेजेंट होती है, उस मेटल का नाम होता है मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्लोरोफिल पिगमेंट इज लोकेटेड इन विच ऑर्गेनिल ऑफ सेल, किस ऑर्गेनिल में प्रेजेंट होता है, तो उसका नाम बताना आपको, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंगी के अंदर वो कैसा होता है, सेफ्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के सहायता से फंगी जो होती है अपने न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करती है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 में हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो 3 पेयर्स होती हैं, क्या होती है 3 पेयर्स, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट की तरफ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और पल्मोनरी वेन जो होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसेज एक्सचेंज इन वुडी स्टेम ऑफ द प्लांट, तो वुडी जो स्टेम होता है प्लांट का उसमें क्या होती है, लेंटिसिल जो होते हैं ये क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो ये किस कौन करता है ये काम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज रिलीज, तो जो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो किसके थ्रू रिलीज होती है, वो किसके थ्रू होती है,
स्टोमेटा के थ्रू, यानी ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में विली प्रेजेंट ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प इन, तो विली का जो काम होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन नंबर 42 में ड्यूरिंग वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल बिकॉज ऑफ, क्योंकि लैक्टिक एसिड जब बनता है तो वहाँ पे क्या होती है, सेल के अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए राइट होगा, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 में इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम होता है स्फिग्मोमेनोमीटर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा जाइलम, जाइलम क्या होगा, फूड का और मतलब वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम्स जो होता है वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी वाटर और मिनरल्स का पूछा गया तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। अगर फूड का पूछा जाए तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर होती है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया जो होता है वो किसका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो ये किसका होता है, अर्थवॉर्म का होता है, अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, तो ग्लूकोज को जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है वो किसके अंदर होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 48 क्वेश्चन में पूछा गया है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम, जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है वो शुगर में कन्वर्ट होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 49 में विच वन इंडिकेट्स हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जो होता है, हाई बीपी के केस में जो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल 120 से 140 और मिनिमम जो होता है 80 से 90 हो जाती है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में इन अमीबा द डाइजेशन ऑफ इज इंट्रासेलुलर बिकॉज क्यों होता है, कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, तो ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। हम आपके लिए इसी प्रकार से नए वीडियो लेके आते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।